सऊदी अरब भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात का मोतरफ। सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एवार्ड से नवाज दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस अता। सऊदी क़यादत की जानिब से ये एजाज़ दिफाई ताउन के फ़रोग़ और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तफसीली तबादले ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात की तौसीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी क़यादत की जानिब से एजाज़ पर इजहार तशक्कुर किया और पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए भरपूर हिमायत का इआदा किया। ये एजाज़ पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मजबूती की अलामत है। शाबाश शाहीनों, खुश आमदीद। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेकर वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, गुलपाशी भी की गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी भी मौजूद। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के अहले खाना की आमद। क्रिकेट शायकीन के ढोल की थाप पर बंगड़े। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल रवाना किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। टीम के एजाज़ में इस्लामाबाद में तकरीब होगी। पाकिस्तान एशिया क्रिकेट का सुल्तान भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 का चैंपियन बन गया। जंगी महाज के बाद रिवायती हरीफ को क्रिकेट के मैदान में भी इबरतनाक मात दी। कौमी अंडर 19 टीम ने फाइनल में 191 रन से धूल चटा दी। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन की 56, उस्मान खान की 35 रन की इनिंग्स, फरहान यूसुफ 19, हमजा जहूर के 18 रन। हदफ के ताकुब में भारत की टीम 156 रन पर ढेर। युंदरन 36, सूर्यवंशी 26, खिलान पटेल 19, आरविन के 16 रन और कंदो 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। समीर मिन्हास शानदार बैटिंग पर मैच टूर्नामेंट के हीरो करार पाए। दुबई में सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का खुसूसी इजलास। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के शानदार और कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर टीम को मुबारकबाद। इजलास में एशिया में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम का फैसला। सहूलतों से महरूम एशियाई ममालिक जदीद क्रिकेट सहूलियात से तरजीही तौर पर इस्तेफादा कर सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इराकी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद से मुलाकात। दोनों सदूर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इराकी सदर की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी और वफ्द के एजाज़ में जोहराना। सदर जरदारी का इराकी क़यादत और अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर मुमलिकत की हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिह ख़ानी के बाद काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री दी गई। रोज़ा काज़मिया में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सदर जरदारी ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर जरदारी की इमाम आज़म अबू हुनैफा के मज़ार पर हाज़री। मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें की। जामशोरो कैडेट कॉलेज पटारो की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने खुसूसी मार्च पास्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। मुल्क की मईशत में एक और संगे मील। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। तारीखी बुलंदी पर मौजूद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्की क़यादत पर सरमाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर है। अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन गई। कैनेडा में दहशतगर्दी में मुलविस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगान जरीदे सुब के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने 26 साला अफगान शहरी वलीद खान को टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम पर हिरासत में लिया।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम दाइश को माली मुआवनत, सोशल मीडिया सहूलतें फराहम करने और कत्ल की साजिशों में मुलविस रहा। गिरफ्तारी के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान दहशतगर्दी और मनशियात के गढ़ में तब्दील हो चुका है। भारतीय फौज के एहलकारों पर बदउनवानी, जिनसी जराइम और मनशियात स्मगलिंग के संगीन इल्जामात बेनकाब। एशिया नेटवर्क न्यूज़ के मुताबिक भारतीय फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और शहरी को रिश्वत के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत दिफा में तैनात अफसर और उनकी अहलिया के खिलाफ करप्शन केस दर्ज। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक झारखंड में ट्रेन में खातून से ज्यादती के इल्जाम में भारतीय फौजी एहलकार अजीत सिंह गिरफ्तार। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नेपाल बॉर्डर के करीब साबिक भारतीय फौजी राजबर सिंह को हेरोइन और ग्रेनेड के साथ हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिमान मनशियात स्मगलिंग के नेटवर्क में मुलव्विस थे। हमें हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से खतरा है। मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हम आपसे कोई जंग नहीं लड़ना चाहते, हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं। सियासत आपका काम नहीं है, हमारे अकाबड़ ने सियासत को फरोग दिया है। मजीद बोले, मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रही है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हुकूमत तमाम इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने में नाकाम रही। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। पंजाब भर में इस काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। 15 जनवरी से मुल्क में बदल दो निज़ाम रेफरेंडम करवाएंगे। तवील इंतजार के बाद दिसंबर आखिर भीग गया। बलोचिस्तान और शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बंद। चमन में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। गिलगित में शाहराह कराक्रम के मुलाद पर पड़ी और चलास के करीब लैंडस्लाइडिंग के बाइस रास्ते बंद। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला और बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी दूसरे रोज बर्फबारी। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ेरे इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा। सयाहती मकामात की राबता सड़कें बंद। दयामर के बलाई इलाकों बाबूसर चौक, नांगा पर्बत, बटुगा नयाच और थोपाट में भी बर्फबारी जारी है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद। AQI 227 रिकॉर्ड किया गया। कराची का फहरिस्त में 7वां नंबर। माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। सऊदी अरब में मनशियात स्मगलिंग पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को फांसी दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 2 पाकिस्तानी शहरियों ने हेरोइन और दीगर मनशियात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाकर सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश की। अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद सजा पर अमल दरामद का शाही फरमान जारी। सिडनी बोंडाई हमला केस, बोंडाई बीच के जिंदा बच जाने वाले मुश्तबा शख्स को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। 24 साला नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 15 इल्जामात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बोंडाई हमला आवरों ने हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही तरबियत ली। दुश्मन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इस्राएली आर्मी चीफ की ईरान को धमकी। आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की हमास के साथ जंग शुरू हुई, लेकिन बाद में ईरान ने इसराइल के खिलाफ कुछ लोगों की माली और अस्करी मदद फराहम की और इसराइल को तबाह करने के मंसूबों के पीछे खड़ा रहा। मजीद कहा कि जहां भी ज़रूरत होगी हमला करेंगे और इसराइल दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई से कभी नहीं हिचकिचाएगा।
غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوج نے آپریشن کے دوران ایک کمسن بچے سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ ادھر غزہ شہر میں اسرائیلی بمباری سے پہلے ہی تباہ شدہ ایک عمارت زمیں بوس ہو گئی، جس کے ملبے تلے دب کر 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک غزہ میں 46 خستہ حال عمارتیں تباہ ہو چکی، جبکہ سینکڑوں فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی آبادکاری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہود بستیوں کی منظوری دے دی۔ یہ منصوبہ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کے ساتھ مل کر پیش کیا گیا اور اس کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل آبادکاری کی پالیسی کشیدگی کو بڑھا رہی ہے، فلسطینیوں کی زمین تک رسائی محدود کر جا رہی ہے اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ امریکہ کی وینزویلا کے ساحل کے قریب تیل بردار جہازوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک اور تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کے لیے تعاقب شروع کر دیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ گزشتہ 2 دنوں میں دوسرا جبکہ 2 ہفتوں میں کم عرصے میں تیسرا آپریشن ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ وینزویلا پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ایسے جہازوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا۔ کراچی میں عالمی کتاب میلے کا آج آخری روز۔ تعلیمی، ادبی، مذہبی، سائنسی اور بچوں کی کتابیں دستیاب۔ ملیشیا، ترکی، مصر اور UAE سمیت 17 ممالک کے پبلشر شامل ہیں۔ میلے میں 329 سٹالز موجود۔ طلباء، اساتذہ اور قارئین کتابوں کی خریداری میں مصروف ہیں۔